शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। नाज़रीन, आज दो तीन बातों पे ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा। एक तो मैं बात करूंगा कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से, क्योंकि हमारा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो नहीं दिखा रहा। मिसिंग पर्सनस के हवाले से बलोच जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। उनकी ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा उनके ख़ानदान, जो लोग मिसिंग हो गए हैं, उनके ख़ानदान भी वहाँ पर मौजूद है। उस हवाले से भी एक तो आज मैं खुसूसी तौर पर बात करूंगा। दूसरा, एक और आपके साथ खबर जो है डिस्कस करनी है कि कहा यह जा रहा है कि पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया है। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपने दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खोल दिए या नहीं खोले, या अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्ती है। और दूसरी तरफ तीसरी बात ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पीएमएलएन जो है उसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि पीएमएल की जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बहुत अच्छा, या मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कई हलकों से जीत रहे हैं। खास तौर पर यास्मीन राशिद और मियां नवाज शरीफ साहब के हलके की मैं आज बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं जो मिसिंग पर्सन के हवाले से बात करूंगा कि हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टैंड इनके लिए यही रहा है कि जो मिसिंग पर्सन हैं इनके आखिर खानदान को, घर वालों को बताना चाहिए कि ये इनको क्यों मिसिंग पर्सन में शामिल किया जाता है। देखो, अगर कोई शख्स स्टेट के खिलाफ जाता है, कोई शख्स किसी भी किस्म की दहशत गर्दी में मुलविस होता है, तो उसको आप ट्रायल करें, फौजी अदालतों में ट्रायल करें, आपकी अपनी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रायल करें। पहली बात तो ये मेरे ख्याल में उनको ट्रायल चलना चाहिए, उनका पता होना चाहिए कि वो लोग जो है जिंदा या फौत हो गए, ताकि उनके खानदान वाले सब्र कर लें। आज जो है हामिद मीर साहब जो है वो मिसिंग पर्सन के हवाले से कई सालों से, कई दहाइयों से आवाज उठा रहे हैं बलूचिस्तान की। तो मैं इस बात पे उनको क्रेडिट पेश करता हूँ। और दूसरा, आज इमरान रियाज जो है वो भी मिसिंग पर्सन के उस एहतजाज के अंदर गए और उन्होंने माफी मांगी कि माजी के अंदर वो स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के जिस तरह के इमरान रियाज बयान देता था। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं नजरियाती इख्तलाफ करता हूँ इमरान रियाज के साथ। इमरान रियाज जब मिसिंग पर्सन में शामिल हुआ तो सबसे ज्यादा तवाना आवाज मैंने उठाई थी। चाहे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सुनने वाले लोग जो है वो 10 है, 15 है, 20 है, हजार है या लाखों में, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मैं आवाज जो उठा रहा हूं, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मैं सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं। मेरी जात को इस चीज से फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि बुराई को पहले, सबसे पहले हाथ से रोके। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से बुरा कहें। अगर आप जुबान से भी बुरा नहीं कह सकते तो ईमान का आखिरी दर्जा है कि उसको दिल से बुरा कहें। तो अल्लाह ने मुझे जुबान दिया, मैं जुबान से बोल के बुरे को बुरा कह सकता हूं, लिहाजा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इमरान रियाज खान जब मिसिंग पर्सन में शामिल थे तब भी मैंने कहा था कि इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी को उठा ले, आप उठा के गायब कर दे। तो जो भी एंकर्स इससे पहले स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये बातें करते थे कि जो मिसिंग पर्सन है उनका कोई तो कसूर होगा, तो वो बड़ी अच्छी बात है, वो स्टेट के खिलाफ इनके साथ यही सलूक होना चाहिए था। तो आज मैं अल्लाह का शुक्र ये अदा करता हूं कि वो लोग जो है इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर रियासत कायम नहीं की जा सकती। आइन और कानून पाकिस्तान का मौजूद है, उस आइन और कानून के मुताबिक ही किसी भी शहरी को डील करना चाहिए। आप किसी को मिसिंग पर्सन के अंदर शामिल नहीं कर सकते, आप किसी को भी गायब नहीं कर सकते। आइन और कानून के मुताबिक आपको डील करना चाहिए। तो इस बात पे आज मैं इमरान रियाज खान को भी जो है उनको, चलो कम से कम अपनी जो गलतियों का अजाला उन्होंने किया, इस पे मैं जो है अच्छा खुशी का इजहार करता हूं। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि आजकल बात ये हो रही है कि एक तबका कहता है कि इमरान जो है खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिनका नाम लेना भी मीडिया पर पाबंदी है, तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि उनको साइड लाइन कर दिया गया है, अब इमरान खान कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। अब दूसरी तरफ कुछ एक तबका ये कहता है कि इमरान खान के साथ अभी भी स्टैब्लिशमेंट साथ इमरान खान के, और स्टैब्लिशमेंट जो है नून लीग को जानबूझ के गंदा कर रही है। ये जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही, खास तौर पर कोई कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, उनके जो गवाहान होते हैं उनको उठा लिया जाता है, तो इससे नफरत बढ़ रही है। इससे
कौम के अंदर नफरत बढ़ रही है, इसके अंदर पाकिस्तानियों के अंदर नफरत बढ़ रही है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ये जानबूझकर मुस्लिम लीग नून का रहता सहता जो है वो भी बेड़ा गर्क कर रही है। मुस्लिम लीग नून की अगर कोई उम्मीद बाकी थी वो भी खत्म कर रही है। मुस्लिम लीग नून का जो आखिरी कील है वो भी यहां से उतार रही है। मियां नवाज शरीफ साहब जो बड़े अपना खुश होकर आए हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक दायरे के अंदर घुमाया जा रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब को एट द एंड जेल पहुंचाया जाएगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि हमेशा से ऐसा नहीं होता। लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की 70 साल पिछली हिस्ट्री जो है उसको अगर हम देखें तो आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाए। देखें, इनकलाब इसी तरह आते हैं। फ्रांस के अंदर जब इनकलाब आया था, उस इनकलाब से पहले कोई वहां पे कोई 10-15 इनकलाब नहीं आए थे। जब इंडिया ने कहा था कि हम जो है अपने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो लेकर आएंगे, हम अपनी अफवाज को बॉर्डर्स पर रखेंगे, तो उस वक्त उससे पहले इंडिया में इनकलाब नहीं आया था। इनकलाब इसी तरह आते हैं। उसके अलावा और जितने भी कंट्रीज के अंदर दुनिया में इनकलाब आए इसी तरह इनकलाब आते हैं। टर्की के अंदर 2016 आज भी हमें याद है, वहां की आवाम जो है वो अपना उर्दुगान के लिए, तैयब उर्दुगान के लिए टैंकों के नीचे लेट गई थी। तो इनकलाब ऐसे ही आते हैं, ये कोई पता नहीं चलता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री कब चेंज हो जाए। तो मेरा ये कहने का मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल कि मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई किसी को उकसा रहा हूं या मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन की गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उसके अलावा अवाम जिसको मुंतखब करे, अवाम जिसको वोट दे, वो चाहे जिसको मर्जी वोट दे, उसको ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। इसके अलावा किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या कोई तोड़ जो अपना इस तरह इलेक्टिबल्स को शामिल किया जाए, लोटे शामिल करवा दिए जाए, इस तरह का इस मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए। तो जी नाज़रीन, अब तक इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।